नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु में आपेक्षित आर्द्रता मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तो वायु में आपेक्षित आर्द्रता को कौन सा उपकरण मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा उपकरण मापता है? तो ये हाइग्रोमीटर नापता है, हाइग्रोग्राफ नापता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाइग्रोग्राफ जो नापता है ये वायु में आपेक्षित आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव के रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव के रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 45% होता है। कितना? 45%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु में प्रदूषित नहीं करती? तो कौन सी प्रक्रिया है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो सूखी लकड़ी जो होती है, सूखी लकड़ी को जलाएंगे तो वायु को प्रदूषित करेगी। प्रकाश संश्लेषण में यदि सांस लेता है कोई भी चीज तो वो दूसरी सांस को छोड़ता है, यानी कन्वर्ट करके छोड़ता है, वो भी प्रदूषित करेगी। कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल प्रदूषित करेगी। तो यहाँ पर राइट जवाब बैठ रहा है इसका, अंगरागों का प्रयोग। कौन सा? अंगरागों का प्रयोग। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला? WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे क्या कहता है? भारत में निम्न में से मुद्रा का कौन सा माप विस्तृत मुद्रा दर्शाता है? तो भारत में कौन सा मुद्रा का मापन है जो विस्तृत मुद्रा दर्शाता है? कैसी मुद्रा? तो विस्तृत मुद्रा दर्शाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा M3 जो माप है। M3 जो माप है ये भारत में विस्तृत मुद्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो सहारा जो मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित हो जाता है। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान का 86वां संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो 86वां जो संशोधन विधेयक है वो किससे संबंधित है? तो 86वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, वो इससे संबंधित था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से आयोग का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो किस आयोग का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो कौन सा आयोग है? तो ये आयोग है, वित्त आयोग का उल्लेख है तो है संविधान में, निर्वाचन आयोग का भी है, संघ लोक सेवा आयोग का भी है, लेकिन योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? कितने वर्ष पश्चात विधानसभा परिषद के 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं? तो कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के
1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। तो ये जो अपना पद छोड़ते हैं 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो अपना पद छोड़ते हैं वो 2 वर्ष पश्चात छोड़ते हैं। कितने वर्ष पश्चात? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2001 में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका मुख्यालय पूछ रहा है ये? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक परिषद का मुख्यालय पूछ रहा है, जो 2001 में गठित हुआ था। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित हो जाता है। कहां पर है? लखनऊ में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सांस्कृतिक परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में स्थित है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 40। कौन सा ऑप्शन? अनुच्छेद 40 के तहत होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की संस्थापक लाला हरदयाल थे, तो इन्होंने किस वर्ष इनकी स्थापना करी थी? किसकी? गदर पार्टी की। तो ये गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। तो यहां पर बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया था वो किस वर्ष किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को किया था। 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा वाला ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी द्वारा की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान को गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन का प्लान था 1946। कौन सा प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है? तो उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है? तो उच्च गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो एंथ्रोसाइड कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइड कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन करने का प्रभाव क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का जो प्रभाव होता है इससे आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयात महंगे और निर्यात सस्ते। अगला प्रश्न है कि कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। तो मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार राजनीतिक पीड़ितों को दिए जाते हैं, बिल्कुल। दिवालिया व्यक्तियों को भी मिलते हैं, विदेशियों को। तो यहाँ पर विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। किसे? विदेशियों को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। अगला प्रश्न है
कि भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम किस रूप में कार्य करता है। तो भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम जो है वो किस रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, एक विकास बैंक के रूप में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। पालघाट केरल ये भी सही है। डिपू लेक उत्तराखंड ये भी सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल नहीं, ये सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पूंजी बाजार से आशय है। तो पूंजी बाजार कौन सा होता है, वस्तु बाजार से नहीं, वस्तु बाजार वस्तु मुद्रा बाजार से नहीं, शेयर बाजार से। तो शेयर बाजार में पूंजी लगाई जाती है। तो इसका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा सी, शेयर बाजार से। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने काला कानून जो कहा था वो किस कानून को कहा था। तो गांधी जी ने काला कानून जो कहा था वो रॉलेट एक्ट को कहा था। किसे, रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्या कहता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो एक तरफ तो विद्रोही का क्षेत्र है, क्या है, एक तरफ तो विद्रोह का क्षेत्र है, एक तरफ है विद्रोह का नेता। तो मेरठ में किसने किया था, तो मेरठ का जो किया था वो कदम सिंह ने किया था। और दिल्ली में किसने किया था, तो दिल्ली में जो हुआ था वो बहादुर शाह सेकंड द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। हरियाणा में राव तुलाराम ने किया था, ये भी सही है। और बरेली में खान बहादुर सिंह ने किया था, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा या कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं इनमें राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य आपातकाल बिल्कुल सही है। वित्त आपात बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति जो घोषित कर सकता है